बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करती हूँ अपनी मोतिये की क्लास में। और आज हम बनाने वाले हैं ये मोतिये के फूल। ये इस तरह से एक पूरा फूल बनाएंगे 5 पेटल का। एक ये 3 पेटल का फ्लावर बनाएंगे। आप इसको ये 2 पेटल में भी कन्वर्ट कर सकती हैं जो खिली खिली बन जाएगी। और एक हम ये छोटी बड बनाएंगे मोतिये की। इसको मैं बना रही हूँ 1 mm की हुक से, ठीक है। और ये मैं ये वाली लूँगी, ये 1 mm की हुक है ट्यूलिप वालों की। और मेरे पास जो ऊन है वो है चैनवन। आप किसी भी ऊन से बना सकती हैं, और धागे से बनाएंगी तो ये और ज़्यादा छोटा और ज़्यादा प्यारा बनेगा। तो आ जाएं, अब हम इसको शुरू करते हैं। आप इसको गजरे की लड़ियों में डाल सकती हैं। आप इसको इसमें अगर आप वायर इंसर्ट कर दें तो आप अरेंजमेंट बना सकती हैं, आप कुछ भी बना सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इतनी सी टेल आप अपनी छोड़ देंगी ये जो है, और उसके बाद उस पर ये स्लिप नॉट बना लेंगी, ठीक है। अब इस वाली टेल को आप इसके ऊपर यार्न ओवर करेंगी, और ये सिंपल जिस तरह से हम बल दे के चेन बनाते हैं, हम उस तरीके से ये चेन बना लेंगे। फिर एक बल देंगी, इसको यहाँ से पकड़ेंगी और इस पे ये चेन बना लेंगी। ये 2 हो गई चेन हमारी, ये 3, और ये एक बल दिया, और ये 4। इसको आप उतना लंबा कर लेंगी जितना लंबा आपको डंडी चाहिए। मैं एक और बना लेती हूँ, ठीक है। चलें 5 की हम डंडी कर लेते हैं। इतनी लंबी डंडी हो गई। इसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगी इस वाले पॉइंट को, क्योंकि अब इस वाले पॉइंट पे हम अपना काम करने वाले हैं। आगे हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट था जिस पे हमने ये बनाया था, इसके ऊपर हम 2 डीसी टुगेदर बना देंगे। ये एक और एक और लेंगे, ये हमने 2 डीसी टुगेदर बना दिए, ठीक। आगे हम डीसी चेन 1 डीसी इसी पॉइंट पे ही बनाएंगे। ये रहा डीसी चेन 1 डीसी। अब ये क्योंकि थोड़ा टाइट हो गया है ना, ठीक। और अब हम फिर ये 2 डीसी टुगेदर इकट्ठे बनाएंगे इसी ही पॉइंट पे। एक और ये 2, ठीक। ये इकट्ठे हो गए, ठीक। और अब हम इसको, ये जो पहला वाला स्टिच, पहली वाली जो चेन हमने चौथी चेन बनाई थी, 4 चेन्स बनाई थी, इस वाली चेन में जाके स्लिप नॉट कर देंगे तो ये हमारी, और इसको यूं कर लेंगे तो ये हमारी बड बन जाएगी, ठीक है। चेन 1 करके आप इसको कट कर देंगे, ठीक। और ये क्रोशे की मदद से, ये इस क्रोशे की मदद से आप इसकी ये जो टेल है ये नीचे ले आएंगी, ठीक है। और इसको इस तरीके से प्रेस करेंगी तो ये आपकी बड बन जाएगी। ये दोनों जो हैं टेल्स, अब इनको आप कट कर लेंगी तो ये आपकी, ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको क्या कहते हैं, अंदर ही उसके कर सकती हैं टेपेस्ट्री नीडल में डाल के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको सिंपल इसी तरीके से कट कर दूँगी, ठीक है। ये आपकी एक बड बन गई है। अब ये ऐसी जैसी जितनी आपने अपने उसमें लगानी है गजरे में, आप उतनी बर्ड्स बना सकती हैं, ठीक है। अभी इसको ग्रीन कलर में करना बताती हूँ, इसको ग्रीन कलर कैसे करना। इसके बाद अब हम आ गए अपनी ये इस वाली कली पे, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका भी सेम यही चीज़ होगी। आप इसकी डंडी वैसे ही बनाएंगी जैसे आपने बनाई है। ये इतनी सी टेल छोड़ेंगी और यहाँ पे स्लिप नॉट कर लेंगी, 4 चेन, 1 2 3, ओहो सॉरी, ये मैं ये बनाने लगी हूँ। इसको यार्न ओवर करेंगी और उसी तरीके से 4 या 5 उसकी लंबी डंडी बना लेंगी,
3 हो गए, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, मैं एक चेन एक्स्ट्रा बना रही हूँ, ये मैं यहाँ से इसको छोड़ दूँगी, ये मेरी इतनी डंडी हो गई है। अब क्या करूँगी, अब मैं 5 चेन्स बनाऊँगी। एक चेन मैंने बना ली थी, 1 2 3 और ये 1 4। ठीक, अब इसके अंदर बनाने हैं मैंने एक टीआर। ठीक, ये जो चेन हमने, ये जो 5वीं चेन है ना, इस 5वीं चेन में बनाऊंगी। इसके अंदर भी बना सकती हूँ लेकिन ये टाइट, अच्छा चलें इसके अंदर ही बना लेती हूँ। ठीक, सॉरी, टीआर के लिए आपको 2 दफ़ा बल देना पड़ेगा और आप या तो ये 5वीं चेन में बनाएंगी या फिर उसकी डंडी की बेस में बनाएंगी। ये 1, ये 2 और ये। ठीक, ये टीआर बन गया। अब इसके ऊपर फिर आप 4 चेन्स बनाएंगी, 1 2 3 4। ठीक, और अब हम ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे काम करेंगे। इस पे हम बनाएंगे 2 टीआर्स, 1 और इसी ही पॉइंट पे दोबारा से एक और टीआर। ठीक, अब हम बनाएंगे 2 चेन का पिको, ये 2 चेन और इसके यहाँ पे ये स्लिप स्टिच हो जाएगा, तो इसको पिको बोलते हैं। ठीक है, ये है पिको। अब क्या करना है, अब ये जो हमने टीआर बनाया था, इसके आपको ये बल नज़र आ रहे होंगे। आपने इन बलों में में एससी बनाना है। ये पहला बल है, ठीक है, इसमें एक एससी बनाया, ये आगे ये दूसरा बल आ गया, इसमें एक और एससी बनाया, इससे आगे ये तीसरा बल आ गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइट हो गया, इसमें ये तीसरा एससी बनाया और फिर ये लास्ट वाला आ गया, इसमें ये चौथा एससी बनाया। ये 4 एससी आपने बनाने के बाद इसी ही पॉइंट पे स्लिप स्टिच कर देना। ठीक, तो ये देखें, ये आपकी ये इस तरह से एक पैटर्न बन गई है। अब फिर एक टीआर बनाएंगी इस वाले जगह पे जहाँ पे पहले टीआर्स बनाए थे। ठीक है, ये अब क्या करेंगी आपने, अब दोबारा से फिर वही रिपीट होगा, 4 टीआर, 4 चेन, 2 टीआर, 2 चेन का पिको, फिर इस वाली पोस्ट के अंदर 4 एससी और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच और फिर नीचे टीआर। ठीक, इसको आप जितनी दफ़ा रिपीट करेंगी उतनी पेटल्स बनती जाएंगी। एक और पेटल मैं बना देती हूँ ताकि 2 का हो जाए, 1 2 3 4। ठीक, इसी वाले पोस्ट में, इसी वाले जगह पे जहाँ पे आपका टीआर ख़त्म हुआ था, ठीक, यहीं पर आपने 2 टीआर्स बनाने। ठीक, एक और यहाँ पर ही बनाना है। ठीक, एक तो पता नहीं मेरा कैमरा क्यों आउट ऑफ फोकस हो जाता है। अब 2 चेन की पिको, 2 चेन और ये यहाँ पर ये स्लिप स्टिच करेंगी तो ये पिको बन जाएगी। ठीक, अब ये वाली जो पोस्ट थी, इस पोस्ट के ये जो बल हमने टीआर के डाले थे, इन बलों में एक एक एससी बनाएंगी, टोटल 4 एससी बनेंगे इसमें। ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, और ये चौथा, और इसी जगह पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे आप। और अब आगे नीचे बेस में हम कर लेंगे एक टीआर इस जगह पे जहाँ पे हमने टीआर्स बनाए थे। ठीक है, एक बल मेरा कम है। ठीक है, ये 2 बन गए हमारे।
इसी तरीके से आप 3 बना लें, 5 बना लें, 4 बना लें, जितनी आपने पेटल्स बनानी होंगी आप बना लें। मैं ये 2 को ही करके यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसके साथ स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक, ये स्लिप स्टिच हो गया और फिर मैं नीचे 3 चेन करूँगी और ये नीचे यहाँ पर इसको जाके स्लिप स्टिच कर दूँगी तो ये मेरा यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक, ये स्लिप स्टिच किया और ये मैंने एक चेन 1 की और ये कट कर दिया। काम भी टेंशन, सॉरी, ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये 2 बन गए। ठीक, और ये वाली इसको और ये वाली टेल को हम यहाँ गिरा लगा लेते हैं। ठीक है, और अब ये टेल्स मैं काट दूंगी। और ये मेरी बिल्कुल ही अधकली सी बन गई। ठीक, और इसी तरह करते हुए ये मैंने 3 पेटल की कली बना ली। ये इससे थोड़ा बड़ा फूल हो गया और ये 5 पेटल का फूल बना लिया पूरा। तो प्रोसेस सेम यही रहेगा। अब हम कर रहे हैं इसको कलर। देखें, कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लेंगे मोमबत्ती, मैंने एक जगह देखा था कोई उससे भी बता रहा था लाइटर से, तो लाइटर से करने से ना ये काले हो जाते हैं, उससे बड़ी महारत चाहिए होती है। इसको आप क्या करेंगी, इस तरीके से बहुत दूर दूर से करेंगी, आपको यह इसका रुआं जलता नज़र आएगा। अगर आप करीब करीब से करेंगी ना, इसको थोड़ा और करीब कर लेते हैं, अगर आप करीब करीब से करेंगी ना तो इसके ऊपर काले रंग के निशान आ जाएंगे। ये सारे आपने इस तरीके से इसको जला लेना है। ठीक है, इसको बर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं। इससे आपके फूलों में एकदम से नीटनेस आ जाएगी। ये सारा आपको अभी जलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा होगा रुआं, लेकिन मुझे जलता हुआ नज़र आ रहा है। जब आप घर में करेंगी तो आपको जलता हुआ नज़र आएगा। इससे इसमें एकदम से खूबसूरती बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, ये हमने सारा सबका ये कर दिया। ठीक, अगर आप इसके बहुत करीब लेके जाएंगी तो ये आपको काला करेगा। ठहरे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से काला निशान छोड़ेगा। अगर आप इसके बहुत करीब लेके जाएंगी तो आपने इसको ऊपर से करना है कि सिर्फ इसको गर्मी पहुँचे, इसकी हीट पहुँचे, इसकी लो ना पहुँचे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आपके पास क्रेयॉन है, इस क्रेयॉन को भी आपने हल्की सी हीट देनी है, ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो ये आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अगर आप इसको बहुत करीब लेके जाएंगी इसके ऊपर भी काला डॉट आएगा और वो आपका काम ख़राब करेगा। ठीक है, ये देखें, ये इसको कलर हो गया और ये हमारी ये बड़ तैयार हो गई है। इसी तरह आप इस वाले को भी, ये देखें, ये मैंने ज़्यादा किया ना, ये इस पे काला निशान आ गया और अब ये काला निशान आपके इस चीज़ को भी ख़राब करेगा। तो आपने बहुत करीब नहीं जाना इसको लेके, सिर्फ इसको हल्का सा लो लगानी है कि ये हल्का सा मेल्ट हो जाए। ठीक है, देखें, ये इस तरह से काला करेगा वरना, और इसको इस तरह करके आप इसको ये मर्ज कर लेंगे तो ये भी ब्लैक हो गया, सॉरी ग्रीन हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है आपने किस किस पार्ट को ग्रीन करना है, किस पार्ट को वाइट रखना है, क्या करना है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर येलो कलर का भी एक डॉट लगा सकती हैं, अगर फूल के सेंटर में आप करना चाहें तो। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था। ये मोतिये की कली है और ये मोतिये का बड है। इसको आप अपने गजरे में लगाएं, अपने अरेंजमेंट्स में लगाएं। इसके अंदर आप वायर लगा सकती हैं। देखें, जिस तरह ये वायर है इसके अंदर परोएंगी
ये देखिए, इस तरह से करके ये वायर इसके अंदर लग जाएगी। अगर आपने अपनी अरेंजमेंट्स में लगाना है तो ये वायर लग जाएगी और इसके ऊपर आप अपना वो कर लेंगी, क्या कहते हैं, ऊन लपेट लेंगी, तो ये आप अपनी अरेंजमेंट्स में भी लगा सकती हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन फूलों को जैसे भी यूज़ करें, गजरों में यूज़ करें, अकेला अकेला लड़ी लड़ी बना लें, या इस तरह करके जो वो फील्ड वाले गजरे होते हैं इस तरह करके बड़े मोटा एक गजरा बना लें। जैसे भी आपने लगाना हो, कोई अरेंजमेंट बना लें, कोई क्लिप बना लें, पिन बना लें, इसको खाली किसी बेस पे लगा के अपने कानों में डाल लें। जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें, आप ये कर सकती हैं। तो मेरा एक और वादा हुआ मोतिये के गजरे का, तो उम्मीद करूँगी आपको ये फूल पसंद आएंगे और आप ये बनाएंगी और खुश होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।